तो गाइस जैसा आप सबको पता चल चुका होगा कि फोटोशॉप ने लॉन्च किया है अपना 2021 वर्जन, जो कि अमेजिंग है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर इसमें हैं जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। इस वीडियो में मैं फोटोशॉप के 5 ऐसे टॉप नए फीचर बताऊंगा जो कि आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। और हाँ, सिर्फ फीचर बता के नहीं खिसक जाऊंगा कि हाँ ये फीचर है, ये फीचर, ये फीचर और मैं निकल जाऊंगा, नहीं। उसको ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। हर एक फीचर के ऊपर एक बैनर बनाएंगे और देखेंगे कि कितना अच्छा ये फीचर है और कैसे ये आपका टाइम यहाँ पे कम कर सकता है। तो गाइस सबसे पहला और टॉप फीचर की बात करते हैं, वो है यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट। तो गाइस अपने पास में ये इमेज है, आप देख सकते हो यहाँ का जो स्काई है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज हो चुका है, सही से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक टॉप फीचर आ गया है स्काई रिप्लेसमेंट। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट, और एडिट में आ गया यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसका जो एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है, वो अपने आप समझ जाएगा ये कहाँ पे स्काई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्काई रिमूव हो चुका है। प्लस आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा स्काई भी यहाँ पे मिलते हैं। ये देखो काफ़ी सारे यहाँ पे स्काई मिलते हैं आपको, और कितना ये सही से रिमूव हो रहा है। प्लस अगर आपके पास कोई और स्काई है तो आप यहाँ पे स्काई भी ऐड कर सकते हो, अपना स्काई ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे स्काई है। ठीक, इस इमेज से एक बैनर बनाते हैं, सीधा फटाफट बनाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो इस इमेज से मैं यहाँ पे बैनर बना रहा हूँ। तो ये अपने एक स्क्वायर फॉर्मेट में सीट लिया है। जस्ट मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे मूव किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट फटाफट, और मैंने इसको कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद मैंने इसको जस्ट यहाँ पे एडजस्ट किया। सिंपली मैं टेक्स्ट टूल पे गया और टेक्स्ट टूल पे जाके मैंने यहाँ पे एक हेडलाइन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। जस्ट मुझे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करके मैं इसको यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पढ़ने में नहीं आ रहा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे ग्रेडियंट नीचे डाल रहा हूँ। ठीक, ग्रेडियंट में जाके हम इसको एक, ठीक लग रहा है, ये कूल है, ये वाला ग्रेडियंट मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ। और इसके नीचे एक जस्ट एक टैगलाइन। अभी ये नॉर्मल ग्राफिक लग रहा है, लेकिन स्काई रिप्लेसमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जस्ट पिक्चर पे डबल क्लिक किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट या नया में खुल जाएगा। सिंपली गए हम एडिट, स्काई रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे इसको काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम दो, वो अपने आप रिमूव कर देगा। तो ये यहाँ पे रिमूव हो गया है। अब देखते हैं कौन सा स्काई अपने लिए सही रहेगा। तो मुझे ये कूल लग रहा है, इसको मैंने जस्ट किया ओके। और जैसे आप ओके करोगे आपके पास सारा कंट्रोल, आप देख सकते हो या मैनुअल सारा कंट्रोल आ गया आपके पास। आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हो, जो चाहो आप यहाँ पे इसमें चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो। और इसको सेव किया, और सेव करने के बाद में यहाँ पे ये सेव हो गया, कुछ इस तरीके का ये आ गया। हल्का सा मैं इसका ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये रहा अपना ब्राइटनेस। पहले से मुकाबले ये देखने में काफ़ी लाइवली और काफ़ी ठीक लग रहा था। स्काई रिप्लेसमेंट जस्ट अब यूँ कर सकते हो, जिसके लिए आप बहुत टाइम स्पेंड करते थे। फोटोशॉप ने उसको समझ लो इतना ईजी कर दिया है कि आप पूछो मत। अब इसको डिज़ाइन को थोड़ा सा ट्रेंडी और मॉडर्न टाइप का बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ सिंपली, और यहाँ पे मैं जस्ट इसको अलाइनमेंट इसका ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको जस्ट नीचे लेके जा रहा हूँ, और इसके अंदर मैं इसको मैं जस्ट सारी चीज़ को मैंने इसके बॉक्स में डाल दिया। और नीचे भी मैं सेम ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो अनलॉक एंड सेम ग्रेडियंट। तो ये कुछ इस टाइप का आपका ग्रेडियंट आपको बनता हुआ दिख रहा है। टूल रेक्टेंगल जो शेप है, शेप को मैं हल्का सा कर्व कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे बन रहा है, हल्का सा कम कर्व है ना, ये ठीक लग रहा है। अब थोड़ा सा इसमें इफेक्ट डाल देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे ही जाऊँगा, और इसको एक सिंपली एक यहाँ पे इस तरीके से एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर वाइट, जस्ट इसको मॉडर्न बनाने के लिए। और एक मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। इसको मैं एक यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास लोगो है नहीं, और एक इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हल्का सा इस तरफ लेके जाते हैं, बढ़िया लगे देखने में इसीलिए। और इसको हम नीचे में यहाँ पे ले आते हैं, इसको जस्ट यहाँ पे, और ये एक सिंपल सा बैनर बन गया बिना स्काई का। बहुत ही डल इमेज लग रहा था। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो अपने पास पूरा कंट्रोल है। हम स्काई को यहाँ बंद कर सकते हैं। बंद करके जस्ट आपको सेव करना है, और ये यहाँ पे आपका सेव होके आ गया। बिना स्काई का ये डल लग रहा है, लेकिन स्काई ऐड करने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा
बढ़िया और कूल लग रहा है, और आपके पास में सारे स्काई का ऑप्शन है, तो ये काफ़ी कूल फीचर है और ये सब कुछ बदल के रख देगा। फोटोशॉप में हर चीज़ यहाँ पे अब चेंज होने वाली, काफ़ी अमेजिंग फीचर है। अब हम चलते हैं नए फीचर की तरफ और देखते हैं उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। आपको अगर PhD चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सेकंड जो काफ़ी अमेजिंग फीचर है वो है हेयर रिफाइन। हेयर रिमूव करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। अब फोटोशॉप ने एक नया टूल ऐड किया है, हेयर रिफाइन। अमेजिंग है, काफ़ी अमेजिंग यार। मैं तो सुबह सुबह खुश हो गया कि यार मेरा तो सारा काम ही यहाँ पे बच जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर पिक किया है। ये अपने पास एक इमेज है। इसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, सेलेक्ट टूल पे जाओ और सिंपली करो सेलेक्ट एंड मास्क। अभी आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद में सेलेक्ट एंड मास्क में जाके आपको यहाँ पे जो आइकन है सेलेक्ट सब्जेक्ट, वहाँ पे करना है और यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है सेलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट करेगा। ठीक, अभी आपके पास रिफाइंड मोड के दो ऑप्शन है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट अवेयर और दूसरा है कलर अवेयर। एक कलर को काउंट करता है और एक आपको ऑब्जेक्ट को काउंट करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रिमूव हो गया है। जस्ट मैं इसको व्हाइट पे लेके आपको दिखाता हूँ, रेड पे लेके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखो हेयर का पार्ट हल्का सा यहाँ पे रह गया है। तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन है हेयर रिफाइन। सिंपली आपको क्लिक करना है हेयर रिफाइन और ये देखो ये इसने बहुत अच्छा काम किया है, बट इसने नीचे का भी कोई एरिया यहाँ पे ख़राब कर दिया है। तो हम यहाँ पे दूसरा कलर ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर की जगह पे कलर अवेयर। ठीक है, ओके, और ये देखो वो पार्ट भी यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है, कुछ एरिया यहाँ पे रह गया है, उसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मास्क लेयर मिलता है। ठीक कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको सिंपली ब्रश टूल से आप पेंट करके भी इसको वापस लेके आ सकते हो। ठीक है, ये देख लो पेंट करके भी आप वापस लेके यहाँ पे आ सकते हो, या फिर मेरा वाला ट्रिक फॉलो करना है, जस्ट इसको आप डुप्लीकेट कर दो। एक बार इसको डुप्लीकेट करो, ये ठीक हो जाएगा। अब हम इसको बैनर बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आपके पास बैकग्राउंड रिमूव होता है तो क्या पॉसिबिलिटी आती है। सिंपल फटाक से इसको बैनर बनाते हैं। ये रहा अपने पास एक सीट और इसको नीचे में ले गए, इसको यहाँ जस्ट इसको छोटा हल्का सा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं कर रहा हूँ सिंपली इसके स्किन के कलर का। तो यहाँ पे गए और इसका स्किन का टेक्सचर मैं यहाँ पे लिया, हल्का सा लाइट किया और ये रहा अपने पास इसका कलर। देख लो कितना बढ़िया तरीके से इसने हेयर को रिमूव किया है। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देते हैं। तो मान लो कि ये सैलून का किसी सैलून का ब्रांड होता, तो मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट सेरिफ फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये रहा अपने पास फ़ॉन्ट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर कलर वाइट सिंपली, और दूसरा वर्ड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे हेयर बियॉन्ड, और एक एंड यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये अपने पास एक सिंपल सा एक टेक्स्ट आ गया। अब इसके नीचे एक शेप ऐड कर देते हैं। जैसे सीधा मैं यहाँ पे सर्कल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ और सर्कल शेप ड्रॉ करके कलर मुझे ये ठीक लग रहा है जो पहले से सेलेक्टेड था। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी कलर पिक कर सकते हो। Ctrl+T, राइट क्लिक, वॉर्प, और इसको हल्का सा वॉर्प कर दो। और अगर इफेक्ट डालना है तो इस वॉर्प वाले टेक्स्ट को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जस्ट इसका आप आउटलाइन ले लो, सिंपल स्ट्रोक ले लो, स्ट्रोक वाइट, कलर फिल को बंद कर दो और 1% की जगह पे इसको 2 पिक्सल कर दो। ठीक है, 1 पिक्सल की जगह पे 2 पिक्सल कर दो। थोड़ा छोटा करो, घुमाओ और इसको यहाँ पे फिट कर दो। ठीक है, जो हमने आउटलाइन लिया है उसको कॉपी एक बार और कर लेते हैं, डुप्लीकेट, हल्का सा इसके ऊपर जस्ट मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। इसको सबसे नीचे ले गए, राइट क्लिक किया और हल्का सा इसको रोटेट कर दिया कि ये देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कर लिया। सिंपल चीज़ों से अगर इसका बैकग्राउंड नहीं रिमूव कर पाते तो इतना जल्दी आपका बैनर नहीं बनता, फिर आप बैकग्राउंड रिमूव करने में ही बहुत सारा टाइम लगा देते। और थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखो कितना सिंपल तरीके से हमने हेयर को कितना अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया। फटाक से हमने यहाँ बैकग्राउंड रिमूव कर लिया और तुरंत एक बैनर बना दिया। तो सोचो आपका टाइम आप कितना कम हो सकता है बैनर बनाने में। एक और काफ़ी कूल फीचर फोटोशॉप ने ऐड किया है, वो है आपका हेल्प में। विंडो में जाना है और यहाँ पे हेल्प सर्च करना है। जैसे मुझे यहाँ ब्लैक एंड वाइट डालना है तो मैंने सर्च किया ब्लैक एंड वाइट। ये रहा ब्लैक एंड वाइट। जस्ट आपको इस पर क्लिक करके आपको लेयर पे क्लिक करना है और ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर दोगे, ओके करोगे, ब्लैक एंड वाइट अप्लाई हो गया। यहाँ पे ये बटन दबाओ, ये रहा आपका ब्लैक एंड वाइट। और कोई फीचर आप ऐसे यहाँ पे ढूंढ सकते हो हेल्प में जाके, फोटोशॉप हेल्प।
सारे के सारे फीचर आपको जो भी नाम सर्च करोगे ये यहाँ फीचर आ जाएगा। ये भी काफ़ी कूल फीचर है, लेकिन ये नॉर्मल है इसलिए मैंने इसको टॉप 5 में नहीं रखा है, इसको मैंने साइड से रखा है, मैंने आपको इसको बता दिया। तो गाइस अब हम चलते हैं थर्ड फीचर की तरफ, जो कि मेरा फेवरेट है, अमेजिंग है। शेप के अंदर आप बहुत सारे कंट्रोल अब आप कर सकते हो। शेप में और भी कंट्रोल दे दिया और नए शेप ऐड कर दिए हैं, और हर टाइप से आप उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए जस्ट मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है और इसको भी बैनर बनाने में ही यूज़ करेंगे इसको। तो सिंपली अपने पास में ये शेप है, तो यहाँ पे ये शेप हुआ करता था, ये नया शेप यहाँ पे ऐड हुआ है ट्रायंगल। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया शिफ्ट होल्ड करके। अब जब इसके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब इसका कर्व का कंट्रोल है, जो कि पहले नहीं था। अब यहाँ पे कर्व का कंट्रोल आ रहा है कि किस तरीके से आप इसको कर्व कर सकते हो। तो ये जो आपको यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, ये यहाँ पे सामने आपको डॉट दिख रहा है, उससे आप सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे जाना है और ये डॉट पे आप जब इसको ऊपर नीचे मूव करोगे तो इसका शेप भी यहाँ पे चेंज होगा। काफ़ी कूल फीचर है और शॉर्टकट है, तो फटाफट आप यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बिगर कर रहा हूँ, है ना। और बिगर करने के बाद में मैं इसका आउटलाइन ले रहा हूँ। सिंपली हमने इसको फिल को बंद कर दिया और आउटलाइन मैंने ले लिया यहाँ पे येलो। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया और बैकग्राउंड कलर मैं सिंपली ले रहा हूँ दिस वन। और ये ट्रायंगल से आप कितने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हो, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और इसको मैं एक बार और कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कंट्रोल टी करके मैंने इसको छोटा किया। छोटा करो, देख लो इसका शेप यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास कंट्रोल है तो हम इसको फिर से उसी शेप में ला सकते हैं। ये देखो, सिंपली हम इसको इसी शेप में लेके आ गए। फिल को बंद करना है, फिल को ऑन करना है यहाँ पे, और आउटलाइन को बंद किया, इसको रोटेट किया और जस्ट मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जैसे इसमें इमेज ऐड करेंगे ये अमेजिंग हो जाएगा। तो हमें सीधा सेलेक्ट टूल में जाएंगे और सीधा करेंगे सेलेक्ट एंड मास्क, और सीधा हम जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले टूल पे और सेलेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इसने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे रिफाइन हेयर भी आप कर सकते हो, और रिफाइन हेयर करने के बाद में ये अपने पास आ गया, हमने जस्ट इसको ओके किया, और जो एरिया यहाँ पे रह गया है हम उसको बाद में ठीक कर सकते हैं, है ना। कुछ एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कट गया है, तो अपने पास मास्क है तो मास्क से इसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। ये देख लो, यहाँ पे दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। हम सिंपली इसको अपने ग्राफिक पे इसको मूव करते हैं जहाँ हमें ग्राफिक बनाना है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट साइज को छोटा किया और इसको थोड़ा सा और छोटा किया, और ये रहा अपने पास में ग्राफिक जैसा लेआउट हमें दिख रहा है। फर्स्ट वाले को मैं थोड़ा सा बिगर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बिगर कर रहा हूँ, और ये प्ले वाले आइकन को मैं हल्का सा प्ले जैसा मैं इसको बना रहा हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दो एक बढ़िया सा ट्रेंडी सा, और देखो कितना बढ़िया ये लगेगा देखने में। तो अपने पास सेंसरी फॉन्ट है, जस्ट मैं इसको यहाँ पे बोल्ड ले रहा हूँ हेवी। ये रहा प्ले, प्ले में से मैं पी को अलग से लिख रहा हूँ सिंपली। आप चाहो तो ये स्टाइल फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अपना कुछ बना सकते हो, टोटली आपकी मर्जी। और इसको सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल टी, और हमने इसको यहाँ पे इसको ऐड किया। फिर से आप इसको एक लाइन में कर दो तो ये कूल लग रहा है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंपली नाउ। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं जस्ट, मेरे पास कुछ माइंड में नहीं आ रहा था तो मैंने जस्ट यही लिख दिया, प्ले नाउ। आप डब्लू को भी इसके पीछे ले सकते हो, डब्लू को जस्ट कॉपी करो, कट करो यहाँ से, सॉरी कट करो, और कट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको, ठीक है, आप इसमें हल्का सा शैडो वर्डो ऐड करके एकदम बढ़िया और बढ़िया चमका सकते हो। और इफेक्ट डालना है तो सिंपली आप इसको कॉपी करो और इसको बिगर करो और यहाँ पे इसको ऐड करो, और इसका कलर हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे येलो लेना होगा कंट्रास्ट ऐड करने के लिए। और ये रहा अपने पास में एक बढ़िया सा बैनर बन गया, वही फटाफट, और कितना कूल लग रहा है देखने में, और बढ़िया चीज़ है। अब फोटोशॉप में एक बहुत कूल और बहुत अमेजिंग चीज़ ऐड हुआ है, जो है आपका न्यूरल फिल्टर। फिल्टर के अंदर पहले ये न्यूरल फिल्टर यहाँ पे टैब नहीं आता था, अब यहाँ पे न्यूरल फिल्टर टैब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो न्यूरल फिल्टर टैब में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। सबसे मेन हाईलाइट जो यहाँ पे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका स्किन रिटचिंग, अगर आपको स्किन स्मूथ करना है तो वो भी हम बात करेंगे, जस्ट मैं आपको इसका हाईलाइट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्किन को रिटच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बेटा टैब में जब जाओगे तो है बहुत सारे, सबसे मेन है यहाँ पे स्मार्ट पोर्ट्रेट। अमेजिंग फीचर है इसके, अमेजिंग। कुछ मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि क्या है। तो जैसे स्मार्ट में पोर्ट्रेट में गए, हमने जस्ट इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद इसने फेस को यहाँ पे काउंट कर लिया है। अब आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, जस्ट आपको यहाँ पे
जैसे मान लो हैप्पीनेस चाहिए, हंसाना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लेगा कि ये आपके कंप्यूटर में नहीं कर रहा है, ये क्लाउड सर्वर पे आपकी इमेज को अपलोड करके वहाँ से ही प्रोसेस कर रहा है। तो इसके लिए आपको अडोबी का जो अकाउंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं अकाउंट है तो ऐसे ही आप देख के मज़े ले सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहा है, और जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये देखो कितना बढ़िया तरीके से आप कर लिया। आप यहाँ पे पहले ये था, अभी ये है, ये और ये देख रहे हो, और इस तरीके से आप यहाँ पे इसको गुस्सा भी दिला सकते हो। हैप्पीनेस को बंद करो और यहाँ पे और यहाँ पे एंगर पे क्लिक करो, और कितना एंगर चाहिए वो यहाँ पे प्रोसेस करके बताएगा। डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है, जितना फास्ट होगा उतना जल्दी ये यहाँ पे प्रोसेस करेगा। प्लस एक और कूल फीचर है यहाँ पे फेशियल एज। आप यहाँ पे इसको यंग और इसको ओल्ड भी बना सकते हो। यंग करने के लिए जस्ट इसको मीटर को पीछे लेके जाओ, तो ये यंग तो ये ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा और यंग कर दिया। और ओल्ड करने के लिए जस्ट इसको आप आगे लेके जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको ओल्ड कर दिया। हेयर पार्ट में हल्का सा इसने बहुत अच्छे से नहीं किया है, लेकिन हाँ ठीक है, चलेगा, फिर भी हम इसको बाद में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे कूल फीचर जो है वो है आपका लाइट का जो डायरेक्शन है, अमेजिंग। ये मुझे लगा सबसे ऑसम फीचर। जब आप कंपोजिशन में काम करते हो ना, तो ये फीचर काम आएंगे कि लाइट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि लाइट सामने से आ रहा है, मैं चाहूँ तो उसको लेफ्ट राइट भी करवा सकता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ तो देखो लाइट का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कितना करना है टोटली आपके ऊपर है। और इस तरफ कर रहा हूँ तो ये लाइट का डायरेक्शन इस तरफ चेंज हो रहा है। अमेजिंग है, इसको आप यूज़ करो। ये तो कुछ मेन फीचर है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर अपने पास में ये एक रॉ इमेज है जो कैमरा से डायरेक्ट निकला है, वो रॉ इमेज है। इसको हल्का सा मैं ब्राइटनेस ऐड कर रहा हूँ और सीधा लेके चलते हैं हम इसको फोटोशॉप में, और स्क्रीन रिटच यहाँ पे चेक करते हैं। हल्का सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कितने हद तक ये स्क्रीन रिटच कर देता है। फिल्टर, न्यूरल फिल्टर, तो ये हम स्किन स्मूथिंग में पहुँच चुके हैं। जस्ट आपको इसको ऑन करना होगा, और ऑन करने के बाद में ये देखो कितना अच्छा पहले ये था, अभी ये है। आपको जूम करके भी दिखाता हूँ कितना बढ़िया ये स्किन स्मूथ कर रहा है ये। और ये ब्लर का भी आपके पास पूरा कंट्रोल है, और स्मूथनेस का भी आपके पास पूरा कंट्रोल है, ठीक है। कितना आपको स्मूथ रखना है वो टोटली आपके ऊपर है, और देख लो आपको कितना रखना है और कैसे रखना है। अब चलते हैं, फिफ्थ कूल फीचर है वो है आप ब्लैक एंड वाइट इमेज को एक सिंगल क्लिक पे कलर कर सकते हो। बहुत सिंपल है और बहुत अमेजिंग है। फिल्टर में जाना है, न्यूरल फिल्टर में जाना है, और आपके पास में यहाँ पे बेटा लैब में पहुँच जाना है, और ये रहा आपके पास कलराइज। क्लिक करोगे, ऑन करोगे, अपने आप ये प्रोसेस करके इसको कलर कर दिया। अब आप कलर सेलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि इसके कपड़े का कलर आपको जो कलर करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ येलो, ठीक है, और इसके कपड़े पे जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे येलो हो गया। अब आप कोई और भी कलर यहाँ पे आप कर सकते हो। जब तक यहाँ पे क्लिक है तब तक आप इसको एडिट भी कर सकते हो लाइव में, ठीक है। ये देखो कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। गाइस ये टॉप 5 अपडेट मुझे बहुत पसंद आए और काफ़ी अमेजिंग है, और मैंने सोचा आपको इसके लिए बारे में बताना चाहिए। और जस्ट मैंने आपको टूल नहीं बताया, उसका रियल लाइफ यूज़ भी बताया कि आप उसको कैसे रियल लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हो। और एज ए ग्राफिक डिजाइनर हमारा काम ही कितना ज़्यादा आसान करने वाला है वो भी मैंने आपको यहाँ पर लाइव दिखाया। इस अपडेट में से आपका कौन सा फेवरेट है मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, और इसके अलावा अगर कोई आपका फेवरेट है वो भी मुझे आप बता सकते हो। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्लान करूंगा। और आप में से बहुत सारे लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो रिक्वेस्ट करूंगा यार, 1 सेकंड लगता है, कर लो, ठीक है। तो गाइज आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब मिलेंगे इसी तरह नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।